जनता का काम तो किए नहीं। आदिवासी और मूलवास के बीच में अफवाह फैलाते हैं। 70 साल काम करने के बाद भी नकार दिया। युवाओं को कितना रोजगार ये लोग दिए। चाईबासा से डिबेट शुरू करें उससे पहले मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। बीजेपी से रामानुज शर्मा हैं जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, बीजेपी की उम्मीदवार हैं गीता कोड़ा, उनका पक्ष रखेंगे। जेएमएम से दीपक प्रधान हैं, जिला उपाध्यक्ष हैं। ये जो इंडी अलायंस की उम्मीदवार हैं जोबा मांझी, उनका पक्ष रखेंगे। जेएमएम से जोबा मांझी जो है मैदान में उतरी हैं। आजसू के रामलाल मुंडा हैं जो जिलाध्यक्ष हैं आजसू के, और ये गीता कोड़ा का पक्ष रखेंगे जो एनडीए की उम्मीदवार हैं। बीजेपी से गीता कोड़ा मैदान में उतरी हुई हैं, और कांग्रेस से राम सिंह सवैया हैं जो जोबा मांझी हैं, जेएमएम की उम्मीदवार, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार, उनका पक्ष रखेंगे। तो पहला सवाल हमारा रामानुज शर्मा से है कि गीता कोड़ा को जनता क्यों चुने? 5 साल पीछे जो है गीता कोड़ा ने ऐसा क्या किया है कि जनता उन्हें चुने, और अगले 5 साल में गीता कोड़ा क्या करने जा रही हैं कि जनता उन्हें यहां से सांसद बनाए? देखिए, गीता कोड़ा को चुनने का कारण है कि वो डबल इंजन की सरकार में शामिल हुई है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताई है। और जब ट्रेन का इंजन स्पीड चलता है तो बोगी अपने आप स्पीड चलता है। आगे गीता कोड़ा क्या किया नहीं किया कांग्रेस से पूछिए, चाहे वो संसद थी कांग्रेस से। आज भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनी है और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताई है। आने वाला समय देखिएगा, इसी गीता कोड़ा के द्वारा विकास का नया पैमाना हम खड़ा करेंगे। आने वाले दिनों में गीता कोड़ा जो है विकास के नए पैमाने बनाएंगी। महागठबंधन की उम्मीदवार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी और कैसे गीता कोड़ा को शिकस्त देगी? देखिए, हमारा उम्मीदवार श्रीमती जोबा मांझी है और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक बनी और 4 बार बिहार से लेकर झारखंड सरकार के मंत्री रही है और पूरी तरह से बेदाग मंत्री रही है। और उनकी पति देवेंद्र मांझी, शहीद देवेंद्र मांझी जल जंगल जमीन को लड़ाई लेकर और इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को लड़ते हुए शहीद हो गए। और उनका जो काम करने का जो स्टाइल है, आज तक अगर इतिहास खोल के देखिएगा कि जोबा मांझी पूरी तरह से बेदाग और साफ छवि वाले कैंडिडेट है। और जिस तरह से इस राज्य में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में और वर्तमान में चंपा सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, झारखंड का महागठबंधन सरकार, पूरी तरह से इस झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासी मूलवासी को लेकर ये सरकार चल रही है। झारखंड में 4.5 साल सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चला, चंपा सोरेन के नेतृत्व में चल रहा है। अभी जो भी 2019 में इन्होंने चुनाव में वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि इन्होंने जैसे ही सरकार बनेगी, पहले कैबिनेट में 1932 का स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करेंगे बोला था, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। और भी रोजगार नीति का बात किया था, वो भी ढकोसला है। युवाओं को चलने का काम किया। निश्चित रूप से महागठबंधन एक ठगबंधन है। महागठबंधन ठगबंधन है क्योंकि वादे जो किए थे महागठबंधन ने, उन वादों को पूरा नहीं किया। महागठबंधन में जो हम लोग ने अभी वादा किए हैं, जो इस लोकसभा में गरीबी, बेरोजगारी, किसानों को जो जिस तरह का आंदोलन हमारे दिल्ली में किया गया, उन आंदोलन को हम लोग साफ करने के लिए आए हैं। महागठबंधन का रूप है हमारा देश स्वच्छ और युवाओं को रोजगार, जो बेरोजगारी है उनको दूर करने का। सड़कें नहीं थी, पेयजल की सुविधा नहीं थी, बिजली की सुविधा नहीं थी। इन लोग कर क्या रहा था 70 साल से? घोषणाएं तो बड़े बड़े करते हैं, अगर कुछ किया था तो जनता इसको नकार क्यों रहा है? जनता इन्हें स्वीकार क्यों नहीं रहा है? हम तो 400 की लड़ाई लड़ रहे हैं, 40 की लड़ाई ऊपर उतर आए हैं। इसी कोल्हान में, इन्हीं के शासनकाल में आदिवासियों पर अत्याचार होते रहा। इन्हीं के कांग्रेस शासनकाल में खरसमा गोलीकांड हुआ, गुआ गोलीकांड हुआ। झारखंड आंदोलन में गोली कौन चला रहा था? भारतीय जनता पार्टी तभी थी नहीं। इन्हीं लोगों ने गोली चलाया आदिवासियों पर। आज इन्हीं लोगों के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन करके आदिवासी चिल्ला रहा है। एनडीए की जो बात लोग बोल रहे हैं कि देश में कांग्रेस ने 70 साल का शासन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज जो देश में चीजें दिख रही है, संविधान दिख रही है और भी चीजें दिख रही है, देश में 70 साल अगर कांग्रेस शासन किया है तो सुई से लेकर जहाज तक निर्माण किया, और उसी का आज देश का प्रधानमंत्री मोदी जी खा रहे हैं। दूसरी बात है, जो पुरानी पेंशन योजना जो ये यहाँ लागू था, उस योजना को एनडीए सरकार बंद कर दिया था। जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार था, पुरानी पेंशन जो सरकार
कि कर्मचारी लोगों का पुरानी पेंशन योजना बंद हो गया था। झारखंड के वर्तमान जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चली तो हेमंत सोरेन ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू कर दिया। और जहां तक कुछ हमारे रामलाल जी बता रहे थे कि 1932 का खतियान झारखंड सरकार ने 1932 का खतियान पारित करके राजभवन में भेजा, अगर राजभवन उसको रिजेक्ट कर दिया, केंद्र सरकार को नहीं भेजा। और जहां तक यहाँ के नौजवान को रोजगार की बात, हम लोगों ने 75% यहाँ के जो निजी उद्योग में 75% यहाँ के नौजवानों को लेना है, ये हम लोग कैबिनेट में पारित किया है। और हम लोग 2 साल पहले सारना कोड, जो यहाँ आदिवासियों का जो सारना कोड है, उसको हम लोग भेजा है केंद्र सरकार, आज तक क्यों नहीं उसको पारित कर रहा है। जितने विधेयक भेजे उन विधेयकों को पारित क्यों नहीं किया गया, उसको पास क्यों नहीं किया गया, उस पर मुहर क्यों नहीं लगाई गई? साफ मन से साफ काम होता है, सीधा सा सवाल है। अगर मन आपका अच्छा हो, विचार अच्छा हो, उद्देश्य अच्छा हो तो काम सफल होता है। राज्यपाल के यहाँ भेजने के बाद पहले कानूनी प्रक्रिया पूरा करना चाहिए था, विशेषज्ञों से राय लेना चाहिए था। शासन चलता है तंत्र से, मंत्र से। शासन कोई लाठी डंडा से नहीं चलता है। इनने जो विधेयक भेजा राज्यपाल के यहाँ, वो अधूरा था, वो नया संगत नहीं उतर रहा था। संविधान से चलता है देश, किसी को 32 बोलने से लागू तो नहीं हो जाएगा ना। संविधान के द्वारा ये, कानून के द्वारा ये लागू होता। इन्होंने तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए 32 का उपयोग किया है। अगर अच्छा मन रहता तो आज लागू होता। 32 का बात है, स्थानीय नीति का बात है। इन्होंने तो सरकार की जगह सिंडिकेट चलाने का काम किया, इन्होंने झारखंड को लूटने का काम किया। एक मुख्यमंत्री होते सिंडिकेट कमेटी, और उसके बाद बोल रहा है कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन बाहर निकलेगा। जब आप न्यायालय जा रहे हो, न्यायालय आपको बोल रहा है कि नहीं आपने अपराध किया। हाल में हाईकोर्ट बोला कि आपको बेल नहीं दिया सकता, आप गंभीर अपराध है। इनसे पूछिए विष्णु अग्रवाल कौन है, प्रेम शंकर मिश्रा कौन है, मुख्यमंत्री का आप सचिव जो था वो जेल में क्यों है। न खाता न भाई हेमंत सोरेन के बेबुनियाद आरोप लगा के उनको जेल भेजने का काम किया। और देख लीजिएगा आने वाला समय में 2024 के जो चुनाव, विधानसभा का अगर लोकसभा का चुनाव हुआ, जनता बता देगा कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में है या बेबुनियाद आरोप लगा के जेल भेजा गया। क्या आरोप जो है, आरोप जब पूछिए इनसे पहले न्यायालय पर इनको भरोसा है कि नहीं, न्यायालय में हाल में बिल पिटिशन रिजेक्ट हुआ कि नहीं, न्यायालय में उस पर क्या कमेंट्स किया, इनसे पूछिए जानकारी है कि नहीं। अगर है तो हम देने के लिए तैयार हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय में बोला कि आप दोषी हैं, आपको जो चार्जशीट दाखिल हुआ उस पर साफ दिख रहा है कि आपने गंभीर भ्रष्टाचार किया। महागठबंधन तो कह रहा है कि संविधान को खतरा आप लोगों से है। नहीं, संविधान को खतरा का इमरजेंसी कौन लाया? कांग्रेस। जामिया मिलिया में, इस्लामिया में आरक्षण कौन खत्म किया? कांग्रेस। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आरक्षण कौन खत्म किया? कांग्रेस। पर कम से कम 150 बार राष्ट्रपति शासन देश के अंदर कौन लाया? कांग्रेस। 150 संशोधन किया संविधान में कौन किया? कांग्रेस। 150 तो नहीं किया कांग्रेस। राष्ट्रपति शासन लगाया 150 बार, संशोधन तो नहीं किया। नहीं, संशोधन भी हुआ है, हम गिना देंगे। 52 बार तो जवाहरलाल नेहरू किया, 32 बार कांग्रेस इंदिरा गांधी किया, 16 बार राजीव गांधी किया है। देखिए इन्हीं से जवाब ले लेते हैं। संविधान को खतरा, संविधान को खतरा आप लोगों से है। देखिए आज देश में लोकतंत्र, संविधान और आरक्षण खतरा है। आपने लोकसभा में देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री ने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि हम ST SC OBC का नौकरी में आरक्षण कतई नहीं बर्दाश्त करता हूं। ये हम नहीं बोल रहे, देश के प्रधानमंत्री बोल रहा है। और जहां तक भ्रष्टाचार की, देखिए वो तो समय बताएगा कौन क्या है। आज देश में जिन लोगों को भी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी, अभी जो गीता कोड़ा मैडम को शामिल किया गया, उनका पति मधु कोड़ा के 4000 करोड़ का आरोप है। उनके पार्टी बीजेपी में शामिल हो जाने से ये पूरी तरह से वॉशिंग मशीन साफ हो जाता है। जिस गीता कोड़ा को विगत दिनों ने महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में और यहाँ पर जनादेश दिया गया था, उस जनादेश को अपमान करके उन्होंने भाजपा में चली गई। और ये बताइए आने वाला समय बता देगा कि गीता कोड़ा का क्या हल होगा। आप लोग एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, जिन पर आरोप रहा, उनको फिर शामिल कर रही है। भ्रष्टाचार का आरोप में तो गीता कोड़ा शामिल नहीं है। मधु कोड़ा का भ्रष्टाचार मैं पूछना चाहता हूँ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेताओं से, गीता कोड़ा तो कभी आरोप नहीं रहा, ये बेबुनियाद आरोप है। जो आरोप है वो तो जेल में सड़ रहा है। मुद्दा यहाँ पर कुछ नहीं है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास।
लोगों के बीच कांग्रेस से पूछना चाहते अब की बार 400 पार। आइए, आपकी क्या है मुद्दा क्या है लोगों के बीच? मुद्दा कुछ नहीं है। सेंटर में हम लोग मोदी को देखना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग को बीच में कुछ नहीं देखना है। बस सेंटर में मोदी, उसके लिए हम लोग को मोदी को जिताना है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं मधु कोड़ा को लेकर, गीता कोड़ा। ये इलेक्शन लोकसभा के लिए है, मोदी के लिए है। सेंटर हम लोग को देखना है, बस सेंटर में हम लोग मोदी सरकार। देखिए, मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, गीता कोड़ा के बारे में आपने पूछा कि क्या गीता कोड़ा आरोपी है? वो कह रहे हो सकता है आरोपी है। इन्हें ये पता नहीं है, 4.5 साल आपके साथ थे, 4.5 साल, इतना दिन तक पता नहीं। अब उनके भाजपा के विचारों से, भाजपा के कार्यों से, मोदी जी के कार्यों से वो सांसद महोदया हमारे पार्टी में आइए, उनका स्वागत है। बढ़ते हुए विकास का और उभरते हुए भारत में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने भाजपा का दामन थामा और मोदी जी के नेतृत्व में उनका नेतृत्व को स्वीकार किया और आज भाजपा में है। हम लोग 2 लाख वोट से जीतेंगे और एक बार फिर से नारा देंगे, अब की बार एक बार फिर से। कांग्रेस के राम सिंह सोई जी से मेरा एक सवाल है। जब तक इनके साथ थे तो इनको बहुत अच्छा लगा मलाई खाने में, जब उन्होंने अच्छा और बुरा का पहचान करके भाजपा में आ गई। इनको पता नहीं है कि एक भी अगर उसको उनके ऊपर सेक्शन रहता तो वो नॉमिनेशन के समय में गिरफ्तार हो जाती। कांग्रेस को पता नहीं है। आप बताइए कि गीता कोड़ा पर जो आरोप, पूछना चाहेंगे कि गठबंधन को छोड़ करके बीजेपी में कैसे चले गए, उनसे पूछना होगा ना। नहीं, महिलाओं की पूरा सुरक्षा है। हम लोकसभा विधानसभा में 32-33% आरक्षण देने जा रहे हैं महिलाओं के लिए। इससे बड़ा महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी संरक्षक नहीं कोई है। आप झारखंड मुक्ति से मोर्चा से पूछिए, दुमका में जो हमारी अनीता बहन को जला के मार दिया गया और उसको 4 दिन वहाँ सदर हॉस्पिटल में छोड़ दिया गया, और जब सर्च से जुदा रांची में हो रहा था, जो आतंकवादी और उपद्रवी थे उनको जब गोली लगा तो ग्रीन कॉरिडोर बना के उसको ट्रीटमेंट किया गया, उसके परिवारों को सुरक्षा दिया गया। और अनीता बहन को, जिसको बलात्कार का केस था, घर के अंदर जला के मार दिया गया। उस पर क्या महिलाओं का अत्याचार हुआ? आज झारखंड सबसे टॉप अत्याचार महिला में आगे जा रहा है। अपने कैमरामैन से आग्रह करिए कि एक बार कैमरा को जो है घुमाइए और महिला सुरक्षित है कि नहीं ये आपके कैमरा में साफ जो है नजर आ जाएगा। एकदम घुमाइए। इसलिए महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा ये बिल्कुल भी मुद्दा इन लोगों के लिए नहीं रह गया है। यहाँ पे कोल्हान में कभी भी महिलाओं पे कभी कोई अत्याचार नहीं हुआ है। संविधान की आवाज को दबाने का प्रयास हो रहा है। लड़ाई इसी के लिए है, लड़ाई विचारधारा के बीच में है। आप एक बार भी मुझे बता दीजिए कि आदरणीय गीता कोड़ा जी ने जब सदन में बात रखा कि हमारा ये जो क्षेत्र है ये कुपोषण में 4थे नंबर पे आता है पूरे एशिया में, तो स्मृति ईरानी जी ने खड़ा होकर के बोला कि मैडम आपको दिशा की बैठक में इस बात को रखना चाहिए। तो उन्होंने आके दिशा की बैठक में रखा, आज भाजपा में चली गई। कुपोषण का क्या स्थिति है इस क्षेत्र में ये गीता कोड़ा जी बताएं, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग खड़े हैं वो बताएं। हमने मेडिकल कॉलेज, मोदी जी जब पहला बार प्रधानमंत्री बने 2014 का अलॉटमेंट है, कौन यहाँ पर अड़चन पैदा किया कि आजकल मेडिकल कॉलेज नहीं बना? शासन तो इनका है। हम माननीय प्रतिपक्ष का नेता था, यहाँ का स्थानीय विधायक, उसको टांग अड़ाने का काम किया, मेडिकल कॉलेज को बनने नहीं दिया, जमीन अधिग्रहण करने नहीं दिया, आदिवासियों को जाके भड़काने का काम किया कि जमीन मत दो। कुछ लाइफ लाइन का जो निर्माण हो, जहां मेडिकल कॉलेज का विरोध हो, उस कोल्हान में आपको कितना कुछ होगा इस समझ सकते हैं। जहां तक बोला महिलाओं का, इसी एलोड्राम में सामूहिक दुष्कर्म हुआ और वो भी शाम के समय में हुआ। इसी 15 साली में बलात्कार करके रेल के पटरी पर फेंक दिया गया इन्हीं लोग के शासन काल में। कहा महिला सुरक्षा कोल्हान में? प्रतिदिन कोल्हान में 4 घटनाएं बलात्कार को होता प्रतिदिन। कुछ थाना में जाता है, कुछ दब दिया जाता है। इसी कोल्हान में धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है और महिलाओं के द्वारा हो रहा है। गांव गांव में चर्च का बैठक होता है, गांव गांव में बांग्लादेशी घुट रहा, कितना प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। यहाँ के आदिवासी महिलाओं को ड्रॉप कराया जा रहा है। यहाँ के बांग्लादेशी, यहाँ के जनजाति महिलाओं को बहला के फुसला कर शादी ब्याह के नाम पर ठगने का काम कर रहा है। क्या बात इन लोग कर रहा है? धर्म परिवर्तन का खेल हो रहा है, आरोप गंभीर लगाया उन्होंने। देखिए, धर्म परिवर्तन अगर होता तो 4% ईसाई समुदाय था 2014 के पहले, आज भी 4% में ही सीमित है। तो धर्म परिवर्तन कितना बृहद हो गया
इसका प्रमाण उपस्थित कराएं। इन्होंने कहा कि हम 2001 के इन्होंने सेंसस का कहा कि 4 बलात्कार आज भी होते हैं, प्रशासन सो रहा है, इसका प्रमाण उपलब्ध कराएं कि 4 बलात्कार अगर आज भी होता हो यहाँ पे तो हम लोग अपना जो है दाढ़ी मूछ मुड़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस खाली पढ़ने का बात करेगी। कांग्रेस का साथ भ्रष्टाचार का हाथ है, जिसके साथ में रहेगा। देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल चले गए, इन लोग का बस में यही शिक्षा है। लालू यादव जेल चला गया, जिसके साथ में रहेंगे यही शिक्षा रहेगा, है ना। कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ। 2 क्वेश्चन मेरा लीजिए। 2 क्वेश्चन किनसे? कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वर्तमान समय में आपने कहा है पंचायत राज अधिनियम के तहत चुनाव एक्शन हुआ है। झारखंड में 2 प्रशासनिक क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र और सामान्य क्षेत्र। हमें ये बताइए जी, केंद्र ने जब जिस कानून को 1996 में पी पेशा के रूप में पंचायत उपबंध अधिनियम 1996 लागू किया है, तो वर्तमान समय में ये झारखंड सरकार केंद्रीय कानून जो संविधान का आर्टिकल 254 के अनुसार केंद्र में जो कानून बनेगा राज्य को लागू करेगा। ऐसा स्थिति में आपने पेशा के अनुसार यहाँ के मानकी मुंडा स्वशासन व्यवस्था को सशक्तिकरण करने हेतु क्यों बिल नहीं पास किया? आपने पेशा कानून 1996 का बात कहा, इसको कांग्रेस सरकार ही जो है 26 दिसंबर 1996 को लेकर के आई। ठीक है, मानते हैं किस लिए लाई? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया को ध्यान में रख करके लाया गया। ठीक है, 244 अनुच्छेद 244 क के तहत इसको मान्यता मिला। ओके, पंचायती राज अधिनियम को। अब ये दायित्व तो हम जनता का भी बनता है अनुसूचित क्षेत्र में कि मुंडा मानकी स्वशासन व्यवस्था जो है, 3 मानकी व्यवस्था जो है, ये तो हम लोग सब जगह इस बात को रख रहे हैं। ग्राम सभा को सशक्त करने की बात ग्रामीण जनता क्यों नहीं करती अपनी प्रतिनिधि से? 4 पढ़िएगा पेशा कानून का 4 जिसमें लिखा गया है राज्य सरकार जो भी कानून बनाएगी पंचायत से संबंधित यहाँ के सामाजिक परंपराओं रीति रिवाजों के अनुसार वो बनाएगी। वहाँ पर 21 धाराएं हैं उस पाठ के अनुसार खनिज पर क्या अधिकार मिलना चाहिए, मुंडाओं को क्या अधिकार मिलना चाहिए, ये पूरा का पूरा एक्सटेंशन है इसमें। आप मतलब पंचायत अधिनियम लगा कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में सामाजिक परंपराएं, मुंडा मन की व्यवस्था, माझी परगना, यहाँ पर 32 पाठक जनजातियां हैं। 32 जनजातियों का जो स्वशासन व्यवस्था गांव में आपको वो हुबहू उनको लागू करना है, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? अरे बाबा, पंचायत पेशा नियमावली अभी बना। देखिए, आप पूछ रहे हैं, पब्लिक पूछ रही है, जितने भी जवाब इनसे मांगे जा रहे हैं ये गोल मटोल, यही वही बात हो गई। आजकल एक डायलॉग बहुत पॉपुलर है, इंजेक्शन, ट्रांजेक्शन, पोजीशन, सिचुएशन, क्रिएशन, बड़ी बड़ी बातें बोल करके ओवरऑल आपको जनता ने नकारा। 70